हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग जो झारखंड आशु लिपिक सचिवालय सेवा का जो फॉर्म आया है, तो उसी का जो हम लोग क्लास नंबर ये 5 या 6 होगा। और ये क्लास जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज रूल पढ़ने वाले हैं। लैंड रूल मतलब लैंड रूल अगर आप जान लेंगे शॉर्ट हैंड में, तो आपको शॉर्ट हैंड लिखना या तो फिर पढ़ना आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे ये स्वर है। स्वर आपका यहाँ पर दिया गया है, ये प्रथम स्थान का स्वर है। ये जो है, ये जो स्वर है, ये आपका प्रथम स्थान का है। ये आपका द्वितीय स्थान का है, ये आपका तृतीय स्थान का है। ठीक है। अब प्रथम स्थान द्वितीय स्थान, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो जल्दी में ये हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर हम लिखे क, ये आपका क हो गया। अब जहां से मेरा ये हम क को स्टार्ट किए हैं, हम तो इसका जो डायरेक्शन है ये आपका इस प्रकार से है। क मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसको पहले हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्लास होगा। 3 भाग में डिवाइड किए, 1 2 3। तो जहां से कॉन्सोनेंट आपका स्टार्ट होगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, ये आपका थर्ड सेकंड प्लेस, और ये आपका थर्ड प्लेस। इसी प्रकार से आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट है आफ्टर बिफोर का, कि अगर पहले ये व्यंजन के पहले अगर वॉवेल आएगा, स्वर आएगा, तो पहले बैठेगा। अगर व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो बाद में बैठेगा। तो इसमें बिफोर और आफ्टर हम लोग कैसे देखेंगे? तो ये जो है, ये क है, ये आपका बिफोर हो गया। मतलब पहले पहले वॉवेल अगर आएगा कॉन्सोनेंट के तो इधर बैठेगा। अगर कॉन्सोनेंट के बाद या तो व्यंजन के बाद अगर वॉवेल आएगा तो आपका ये साइड बैठेगा। फर्स्ट प्लेस का होगा, सेकंड प्लेस का होगा, थर्ड प्लेस का होगा। ये आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखिए, ये प्रथम स्थान के स्वर हैं। ये कौन सा है? आपका हल्का बिंदु। हल्का बिंदु। और ये है आपका, अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपका हो गया हल्का बिंदु। और फिर ये वाला हो गया हल्का डाइस। अगर ये आप एग्जाम में अगर हल्का बिंदु हल्का डाइस अगर देते हैं, अगर उसका आप ध्यान रखते हैं कि हम हल्का बिंदु बैठाना है या गाढ़ा बिंदु बैठाना है, तो आपको पढ़ने में वहाँ पे आसानी होगा। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आप वहाँ पे बिंदु को नॉर्मल देते हैं, तो डैश को नॉर्मल अगर पुट करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बस थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये चलेगा। तो अगर अभी हम बेसिक्स में चलें, तो आपका ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर होता है। ठीक है। आपका ह्रस्व स्वर में जो हल्का बिंदु, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये हल्का बिंदु है। अगर हम लोग पहले डॉट का आते हैं, ठीक है, हल्का बिंदु मतलब ये कहीं भी अगर हम पुट कर देते, ये आपका हल्का बिंदु हो गया। तो प्रथम स्थान के स्वर, प्रथम स्थान के स्वर, तो अभी मैंने बताया क में प्रथम स्थान ये हो गया, सेकंड ये मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अगर प्रथम स्थान पर ए आए, ए आए या तो आ आए, यहाँ पे अगर फ्रेश से लिखना है, अगर इसको नहीं देखें तो अगर हम फ्रेश से लिखें तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस, इसी को मैं बस थोड़ा एब्रिविएशन कर दे रहा हूँ, ये आपका थर्ड प्लेस। ठीक है। ये आपका डॉट हो गया, ये आपका डैश हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो शॉर्ट हैंड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग ये गाढ़ा और हल्का बिंदु का हम लोग ध्यान अगर रखेंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ने समय आपका पढ़ा जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं। तो देखिए, ये डॉट डॉट में आते हैं, डॉट यानी ये हो गया। ठीक है। फर्स्ट प्लेस में आपका ए का साउंड आए, ए या तो आ का, सेकंड प्लेस में ए का, थर्ड प्लेस में
छोटी ई या तो बड़ी ई का। ठीक है। डैश में आपका अगर ऐसे दें, ये आपका डैश हो गया, इसमें आपका साउंड आए ओ का, या तो ये वाला आ। ठीक है। इसमें सेकंड प्लेस में आपका ओ का, थर्ड प्लेस में ऊ का, छोटी ऊ और बड़ी ऊ। ये कॉन्सेप्ट है। अगर फर्स्ट प्लेस पे ए, अगर ए और आ का साउंड आए तो वो फर्स्ट प्लेस पे पुट होगा, और कौन सा वोवेल पुट होगा, डॉट का होगा। सेकंड प्लेस पे अगर ए का साउंड आ रहा है तो सेकंड प्लेस पे पुट होगा, कौन सा होगा, तो डॉट का होगा। ई ई का आ रहा है तो कौन सा वोवेल पुट होगा, डॉट का होगा, और वो थर्ड प्लेस का होगा। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, अगर हम लिखते हैं आप, ठीक है, तो इसमें पहले हमको व्यंजन देखना है। तो व्यंजन है आपका प, और ये आपका हो गया स्वर। ठीक है, ये स्वर है और ये आपका व्यंजन है। सबसे पहले हम लोग को व्यंजन लिखना है। तो इसमें कितना व्यंजन है, एक ही व्यंजन है, प। प हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, ये आपका हो गया प। ठीक है। अब हम तो प लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि प के पहले वोवेल आया है या बाद में आया है। तो यहाँ देखिए प के पहले आया है, यानी ये साइड वोवेल पुट होगा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्लियर ये हो गया कि इधर वोवेल पुट होगा। अब कौन सा वोवेल पुट होगा, तो देखते हैं आ का साउंड आया है, आ का साउंड आया है। ठीक है, आ का साउंड है यानी डॉट, ये भी क्लियर हो गया कि डॉट वोवेल पुट होगा। अब देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे होगा, सेकंड प्लेस पे होगा, कि थर्ड प्लेस पे होगा। अब ये डिसाइड करेगा। अब आ देखिए कि आ जो है डॉट वोवेल का वोवेल है, और ये आपका फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस के यहाँ पे इसका क्या होता है, प। प हम लोग ऊपर से नीचे लिखे हैं। तो आपका फर्स्ट प्लेस जहाँ से कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है, मतलब यानी जहाँ से व्यंजन स्टार्ट होता है, वो आपका वहां से आपका वो फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले बैठेगा, फर्स्ट प्लेस में बैठेगा, और डॉट का वोवेल बैठेगा। ये आपका हो गया आप। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे और एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, जैसे राम। ठीक है, इसमें देखिए कितना कॉन्सोनेंट है, यानी कितना व्यंजन है, र है, म है, और ये तो स्वर आ गया। तो हम लोग पहले र और म को लिखते हैं। तो र आपका दो तरीका से लिखाता है। तो हम लोग र को जब र के बाद अगर एम आता है, म आता है, ये रूल है कि अगर र के बाद एम आएगा तो वो र आपका डाउनवर्ड र लिखाएगा। हम लोग लिखते हैं र को डाउनवर्ड। ये मेरा लाइन है। ठीक है, ये र है, म है। ठीक है, ये हम लिख दिए। अब वोवेल को पुट करते हैं। आगे हमको तो पढ़ना भी ना है, ये नहीं ना कि खाली लिख के छोड़ देना। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जब वोवेल अच्छा से हम लोग लिखेंगे, लाइन रूल या और वोवेल वगैरह ठीक से पुट करेंगे, तो पढ़ने में भी हम लोगों को आसानी होगा। तो र है और म लिख लिए। अब आ का स्वर आया है। अब देखिए आ का स्वर आया है, आ है, फर्स्ट प्लेस का है, और डॉट वोवेल है। तो अब यहाँ पे डिसाइड देखिए, अब र के बाद आ आया है, मतलब स्वर आया है। तो र के बाद बिफोर ये साइड है, आफ्टर ये साइड है, तो ये साइड वोवेल पुट होगा, क्लियर हो गया। आ का साउंड आ रहा है, आ फर्स्ट प्लेस डॉट का, आ फर्स्ट प्लेस डॉट का, राम। तो मुझे लगता है कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो ये जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी आप अगर सीख जाइएगा तो आपको पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से पढ़ सकते हैं और लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ये जो ये जो रूल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ देखिए प्रथम स्थिति में आधार रेखा से ऊपर, मेरा अगर आधार हम लोग देखें तो अगर ये मेरा लाइन है, ठीक है,
तो आधार, ये आपका आधार हो गया। तो क्या लिखा है, क्या बोल रहा है प्रथम रूल? प्रथम स्थिति में, मतलब प्रथम स्थिति में आधार रेखा से ऊपर, आधार रेखा से ऊपर, मतलब प्रथम स्थिति, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट प्लेस, ये आपका हो गया फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस ये आपका द्वितीय, मतलब सेकंड प्लेस। ये तृतीय यानी थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस अभी मैंने बताया, तृतीय स्थान मतलब प्रथम स्थान के ऊपर यानी फर्स्ट प्लेस, द्वितीय स्थान के द्वितीय स्थान के स्वर यानी सेकंड प्लेस, और तृतीय स्थान के स्वर यानी थर्ड थर्ड प्लेस। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, प्रथम वाला देखते हैं। प्रथम स्थिति में आधार रेखा से ऊपर, प्रथम स्थिति में यानी अगर साउंड जब कोई जैसे यहाँ पे है साग, ठीक है, साग है। अब साग है तो देखिए, ये व्यंजन है, उसके बाद स्वर का साउंड आया है। तो यानी जब स्वर का साउंड फर्स्ट प्लेस का हो, सेकंड प्लेस का हो, थर्ड प्लेस का हो, मतलब यानी मतलब जब सबसे प्रारंभ में, या तो स के पहले, या तो कॉन्सोनेंट के पहले स्वर आएगा, या तो कॉन्सोनेंट के बाद स्वर आएगा, लेकिन स्वर तो आएगा ही। तो जो पहला स्वर होगा वो डिसाइड करेगा आपका कि जो मेरा कॉन्सोनेंट है वो आधार के ऊपर होगा, या आधार रेखा पर होगा, या आधार रेखा को काटते हुए जाएगा। ये आपका कौन डिसाइड करेगा? आपका डिसाइड करेगा स्वर। ठीक है, यानी पहला स्वर, वर्ड में पहला जो स्वर आएगा वो डिसाइड करेगा आपका कि आधार रेखा के ऊपर कॉन्सोनेंट जाएगा, मतलब व्यंजन जाएगा मेरा, आधार रेखा पर ही रहेगा, या आधार रेखा को काटते हुए जाएगा। ये डिसाइड करेगा कौन? स्वर। तो यहाँ से देखते हैं एग्जांपल, साग है तो स तो आपका व्यंजन है, ग आपका व्यंजन है। यहाँ पे पहला जो आ रहा है स्वर आपका आ का आ रहा है। ठीक है, आ का आ रहा है, तो आ का स्वर कहाँ पे है? अब देखिए, आ यहाँ है। ठीक है, आ फर्स्ट प्लेस का है, आ फर्स्ट प्लेस का है, यानी जो व्यंजन है, जो पहला व्यंजन मेरा है स, वो आपका आधार के ऊपर लाएगा। तो आधार के ऊपर आएगा, तो आधार के ऊपर, मतलब आधार पे टच नहीं होगा, आधार पे ऊपर लिखना है, इस प्रकार से हम लोग को लिखना है। स हो गया। ठीक है, स ग। ठीक है, अगर हम लोग एल ये लिख लिए, ये हम लोग लिख लिए। अब अगर हम वॉवेल भी पुट नहीं करेंगे, यानी हम समझेंगे कि जो यहाँ पे वॉवेल है स पे, वो आपका फर्स्ट प्लेस का है, या तो आ का है या तो ओ का है। ठीक है, ये डिसाइड हम लोग कर लेंगे। और तो अगर हम यहाँ वॉवेल पुट भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये पढ़ा जाएगा साग। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग देखते हैं और कॉन्सेप्ट, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर यहीं पे देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, पे का साउंड, ए का साउंड आया है। देखिए ये ए का साउंड आया है, तो जब ए का साउंड आया है तो जो पहला जो व्यंजन है वो आपका आधार रेखा के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए पा है, यानी व्यंजन के बाद जो है स्वर है वो आ का साउंड आया है, आ का साउंड आया है। तो आ का साउंड आया है, प्रथम स्थान पर ये फर्स्ट प्लेस का स्वर है, तो आधार रेखा के ऊपर लिखाएगा। ओ है, यहाँ देखिए ओ है, ये भी आपका प्रथम स्थान का स्वर है। आपका प्रथम स्थान का स्वर है, तो आधार के ऊपर आपका जो व्यंजन है वो लिखाएगा। फिर इसके बाद कोई भी व्यंजन रहे वो आपका ये फिर उसी फ्लो में चला जाएगा। द्वितीय स्थिति में, तो अब द्वितीय स्थिति में देखिए ये सेकंड प्लेस का वोवेल है, या तो अ, ए, ओ। देखिए अप है, हमको लिखना अप। तो अब पहले डिसाइड कौन करता है कि आधार रेखा के ऊपर मेरा जो व्यंजन है वो लिखाएगा, या आधार रेखा पे वो लिखाएगा, या आधार रेखा को काटते हुए लिखाएगा? तो स्वर करता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले स्वर आ रहा है अ। ठीक है, अ सेकंड प्लेस का है, और डैश वॉवेल का है। तो सेकंड प्लेस का है मतलब, सेकंड प्लेस का है मतलब आधार रेखा पर लिखाएगा जो व्यंजन है मेरा,
तो आधार रेखा पर हम लोग लिख दिए और ये आपका वोवेल पुट कर दिए, तब अब पढ़ाया। फिर देखिए प के बाद ए का साउंड आ रहा है, ए देखिए ये वाला है आपका सेकंड प्लेस का है और डॉट वोवेल का है, ठीक है, इतना ही लिखना है, सेकंड प्लेस का डॉट वोवेल का है। तो सेकंड प्लेस का है यानी जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो मेरा आधार पे पुट होगा, उसके बाद फिर वोवेल हम पुट करेंगे। फिर पो, ये ओ सेकंड प्लेस का है, ठीक है, सेकंड प्लेस का है यानी जो व्यंजन मेरा होगा वो आधार पे लिखाएगा और फिर उसके बाद हम वोवेल पुट करेंगे। अगर हम वोवेल पुट भी नहीं करें तो हम समझेंगे अगर हम, यह मेरा आधार है, ठीक है, हम ये लिख दिए, हम वोवेल अगर पुट भी नहीं किए, या तो हम इसको अप पढ़ सकते हैं, या तो पे पढ़ सकते हैं, या तो पो पढ़ सकते हैं, या तो एप पढ़ सकते हैं, या तो ओप पढ़ सकते हैं, ये आपका डिसाइड होगा। हम लोग कभी इसको आप नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कभी इसको पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कभी इसको पी नहीं पढ़ेंगे, पू नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, या तो अप पढ़ेंगे, या तो पे पढ़ेंगे, या तो पो पढ़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा रूल कहता है तृतीय स्थिति में आधार रेखा को काटते हुए। तृतीय स्थिति मतलब थर्ड प्लेस का वॉवेल, देखिए ई है, ऊ है, बड़ी ई है, छोटी ई हो, ठीक है। तो देखिए पी हमको लिखना है, पी है तो प के बाद जो वॉवेल का साउंड आया है, ई का आया है, थर्ड प्लेस का आया है, थर्ड प्लेस का अगर साउंड आए तो आपका रेखा को काटते हुए वो व्यंजन लिखेंगे। तो देखिए ये रेखा मेरा है, इसी को हम लोग काट दिए, बिटवीन द लाइन कर दिए और फिर वॉवेल को पुट कर दिए। तो अगर हम लोग, ये मेरा आधार है, हम लोग ये लिख दिए, ठीक है, हम लोग वॉवेल पुट नहीं किए, बाय द वे हम लोग वॉवेल पुट नहीं किए, ठीक है। ये ये है क्लियर कि ये प है, ठीक है। अब इसको हमको लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग कभी इसको पा नहीं पढ़ेंगे, पो नहीं पढ़ेंगे, पे नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर रेखा लाइन पे कट कट कर दिया है तो आपका थर्ड प्लेस का ही वॉवेल होगा, या तो पी होगा या तो पू होगा, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं और उसमें आपका और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज। देखिए पढ़िए, लिखिए और अनुवाद कीजिए, इसको पढ़ना है। मैंने पिछला क्लास में कैसे हम लोग शॉर्टहैंड को लिखते हैं वो मैंने बताया था। अब आज हम लोग कैसे शॉर्टहैंड के पढ़ते हैं वो आज क्लियर होगा। तो देखिए ये मेरा लाइन है, आधार है, ठीक है, ये आधार है। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर पहला प्लेस का वॉवेल, पहला प्लेस फर्स्ट प्लेस का वॉवेल आए, या तो आ आए, या तो आ आए, या तो ओ आए, या तो ए आए, तो आधार रेखा से ऊपर हम लोग लिखते हैं पहला कॉन्सोनेंट को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। तो देखिए आधार रेखा के ऊपर है, जो पहला कॉन्सोनेंट है वो आधार रेखा के ऊपर है। पहला कॉन्सोनेंट डिपेंड करेगा, मेरा सेकंड कॉन्सोनेंट किधर जाए हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला कॉन्सोनेंट देखिए आधार रेखा के ऊपर है, ये जो कॉन्सोनेंट है। अब हम लोग देखें तो ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका प है, ठीक है। प है, अगर ब होता तो डार्क होता, ये देखिए ब होता तो डार्क होता, ये प है, डार्क नहीं है। यहाँ से क्लियर हो गया, प है, क्या है पहले, यहाँ लिखते हैं प है, ठीक, प है। ये जो साउंड है ये आपका डॉट का है, देखिए डॉट का है, फर्स्ट प्लेस का है, यानी हम लोग ये साइड देखेंगे तो हम लोग इसको ए भी पढ़ेंगे और आ भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ए और या आ, अगर हम लोग आ पढ़ते हैं, पा हो गया, यहाँ तक पढ़ा गया। अब इसके बाद न है, ठीक है, अब इसके बाद न है तो हम लोग न लिख लेते हैं। अब न के बाद जो है डॉट वॉवेल है, डॉट वॉवेल है, तो डॉट वॉवेल क्या है आपका आ या तो ए, तो इसको हम लोग आप पढ़ते हैं तो पाना, मतलब वर्ड भी सुटेबल होना चाहिए। अगर इसको हम लोग पढ़ देंगे, अगर ए पढ़ेंगे तो पेना, पे पेने हो जाएगा, कोई वर्ड तो नहीं है, तो वर्ड भी हम लोगों का चाहिए। तो वर्ड आपका क्या निकल के आ रहा है, पाना, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाना। नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखिए ये किस चीज का है शॉर्ट हैंड में,
ये आपका ख का है। देखिए ख है, डॉट वोवेल है, तो डॉट वोवेल है आपका, या फर्स्ट प्लेस का है, या तो हम लोग आ पढ़ेंगे या तो ए। तो अगर हम लोग पढ़ते हैं पहले खा, खा कर देते हैं, खा हो गया, अब ल है तो ये आपका पढ़ाएगा खाल। ठीक है, हम लोग इसको खेल भी पढ़ सकते हैं, हम लोग इसको खेल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। ये आपका क्या है, ज। देखिए डार्क नहीं है, ये आपका नॉर्मल है, ज है, और ये क है, ज है, क है। ठीक है, ये हो गया ज क। अब ये जो आया है आपका डॉट वोवेल है, डॉट वोवेल है, यानी आप पढ़ाएगा, मतलब क्या पढ़ाएगा, जाक। ये देखते हैं, ये आपका डार्क है। देखिए डार्क है तो ये ध पढ़ाएगा, ध, ये डॉट वोवेल है, आ, धा, मा, ये क्या पढ़ाएगा, धाम। ये देखते हैं, म है, ये भी म है, ये आपका डॉट वोवेल है, फर्स्ट प्लेस का है, ये भी फर्स्ट प्लेस का है, यानी म के बाद वोवेल आया है, तो माँ, इसमें भी म के बाद वोवेल आया है, ये इसमें फर्स्ट प्लेस का है आ, मतलब मामा। इसमें देखते हैं, ये म के बाद वोवेल आया है, यानी माँ, ये म के बाद वोवेल आया है लेकिन थर्ड प्लेस का आया है, तो इसको हम लोग ई पढ़ेंगे, तो माँ मी। ठीक है, ये देखिए न है, न, आ का साउंड आया है, आ का वोवेल है, फर्स्ट प्लेस का है, ना, ये क्या है, देखिए ट है, ये जो है ये आपका क्या है, ट है, तो ना और ई, नाटी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ये आपका नॉर्मल में लिखा है, तो ये झ, यहाँ डॉट वोवेल है, तो डॉट वोवेल है, या तो आप पढ़ेंगे ए, या तो ए, तो हम लोग पढ़ते हैं आ पहले, झ, झ, आप पढ़े झा, और यह क्या है, ल, झाल। अब इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं, तो देखिए ये क्या है, ब, ये डार्क है तो ब, और ये जो वोवेल है, अब ये देखिए ये आधार पे है, यानी आधार पे है, यानी यहाँ पे सेकंड प्लेस का वोवेल है, या तो अ का होगा, या तो ओ का होगा, लेकिन यहाँ पे डॉट वोवेल है, तो ए का वोवेल है, अगर अ का होता तो डैश वोवेल होता, ओ का होता है तो डैश वोवेल होता, लेकिन यहाँ पे डॉट वोवेल है, मतलब क्लियर है कि ए का साउंड है, तो बे, ब, ए, ल, बेल, तो क्या है, बेल। उसी प्रकार से इसको देखते हैं, ख है, खे, ये ख है। ठीक है, डॉट वोवेल है, ख के बाद वोवेल पुट है, सेकंड प्लेस का है, खे हो गया, ये क्या है, ये आपका त है, और ये थर्ड प्लेस का वोवेल है, तो ई है, तो खे टी, ये आपका क्या हो गया, खेती। इसी प्रकार से ल है, ये सेकंड प्लेस का है, यानी ए है, ले हो गया। अब ये ख है, और ये फर्स्ट प्लेस का वोवेल पुट है, तो आ है, तो ले, खा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वाला रहा आपका, नहीं पढ़ा है तो इसको भी छोड़ दीजिए। इसमें देखते हैं, ये आपका क्या है, घ है, ये आपका क्या है, डार्क नहीं है, तो डार्क नहीं है तो आपका ख है, तो ख सेकंड प्लेस का है, लेकिन ऑन दी लाइन है, सेकंड प्लेस का है, तो डॉट वोवेल है, तो खे हो गया, और ये म, खेम। ठीक है, उसी प्रकार से ख है, डॉट वोवेल है, तो डॉट वोवेल है, तो आपका सेकंड प्लेस का है, तो ए, खे, और ये क्या है, त, तो खेत। ठीक है, इसी प्रकार से ये ब है, सेकंड प्लेस का है, ए, र, बेर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये फर्स्ट प्लेस का वोवेल है, तो आधार रेखा के ऊपर आपका फर्स्ट प्लेस गया ना, तो उसी प्रकार से हम लोगों को करना है। तो ये क्या है, ये आपका ब है, ब है, डार्क है,
बा, बा, ये क्या है, ट, बाट। ठीक है, अब इसमें आते हैं। ये भी आपका डैश का है। ठीक है, यहाँ पे अगर डैश है, या अगर आपका डैश है, तो ये क्या पढ़ाएगा, देखिए, इसमें देखिए, ब, ओ, बो, फर्स्ट प्लेस का है, तो बो, र, और ये का बोरक। ठीक है, उसी प्रकार से आपको ये तीनों को करना है। कहीं भी डॉट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए।